साहब आपका और अदर साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब्दुल आज़मी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मूवमेंट प्लान हो रही थी, लेकिन आज समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन ने तो बता दिया कि तहरीक इंसाफ का वोटर तो फिलहाल वोट डालने के लिए भी नहीं निकल रहा, वो डंडे खाने के लिए कैसे निकलेगा मूवमेंट में? देखिए इसमें तो हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं, आप उनकी बातें सुन लें। नदीम अफजल चंद साहब क्या कह रहे हैं, राजा हम्म। परवेज अशरफ ये साहब अफसर क्या साहब कह की रहे क्या हैं। आवाज नहीं वो है ये कह रहे हैं कि जो आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह इलेक्शन जीतो, वो हम्म। जमहूरियत के दोस्त नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब इसको हुकूमत की बदमाशी करार दे रहे हैं। तो पीटीआई को तो छोड़ दें, और जिन पोलिंग स्टेशन के पहले नतीजे आए, वहां के जो फॉर्म 45 हैं, वो सोशल मीडिया पे जो वहां पे खड़े होकर लोग शेयर कर रहे हैं, वो कुछ और है। तो इस इलेक्शन से तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, दोनों जानिब से इल्जामात वगैरह लग रहे अहमद हैं। साहब, हाँ, मुझे अफसर तहरीक साहब की लेकिन क्या आवाज लेकिन नहीं आ अतर पाकिस्तान रही। साहब तहरीक। आप अतर साहब आप पीपल्स पार्टी के बयानात को भी तो एक जो है मयार नहीं बना सकते कि इलेक्शन के जो है वो फेयर होने या ना होने का, चूंकि पीपल्स पार्टी एक तरफ चंद साहब जो हैं वो बयानात दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ कि वो धांधली कर रही है, तो उसी पीपल्स पार्टी के जो है सरबराह जरदारी साहब वो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब को जबकियां डाल रहे हैं। हाँ, वो पर ये भी साथ कह रहे हैं ना कि वो जो हमारा फार्मूला है, वो उसके ऊपर अमल दरामद सही नहीं हो रहा। जो एमपीएस से उनकी मुलाकात हुई, तो वो हम्म। तो मैंने अर्ज किया ना कि इसमें तो दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं। पीटीआई वाले भी इल्जामात लगा रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं हम जीत गए, पीपल्स पार्टी वाले अपने इल्जामात लगा रहे हैं। तो इसको तो म्यार बना के आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक चल सकती है, नहीं चल सकती। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो कोई बड़ी तहरीक चला सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर बड़ी तहरीक शुरू होगी, तो वो तो शायद खैबर पख्तूनख्वा अहमद से साहब, शुरू मुझे हो। बिल्कुल और आवाज नहीं आ रही है फिलहाल तो सरताजवी मुझे साहब। वहां उसका तो कोई आसार उस तरह नजर नहीं आ रहे। फिलहाल तो जिस केपी तरह में मूवमेंट जो है छोटी वो ईद से पहले भी कहा। फिलहाल तो जी। केपी में मूवमेंट एक अतर कादमी साहब मौलाना फजल रहमान चलाने जा रहे हैं, शायद तहरीक इंसाफ से पहले मूवमेंट वहां तहरीक इंसाफ के अपने खिलाफ शुरू हो जाए मौलाना साहब की जानिब से। जी, वो चला सकते हैं। मौलाना साहब का वहां पे आपको पता ही है कितना वोट बैंक है, और मौलाना साहब की कितनी वहां पे है। वो तो हर किसी का राइट है, वो चलाए। पीपल्स पार्टी ने भी तो उस दिन करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया है खैबर हम्म। पख्तूनख्वा में। तो वो तो चला सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी मूवमेंट फिलहाल चलेगी जिससे हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा हम्म। प्रेशर पड़ जाएगा, और हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा? फिलहाल वैसी मूवमेंट मुझे कोई नजर नहीं आ रही। सही है। आमिर साहब, आपका क्या व्यू है कि आप ऐसे में कोई मूवमेंट चलती हुई देख रहे हैं कि जब पंजाब जहाँ तरीके से आप बिल्कुल सबसे पॉपुलर पार्टी है, भी पॉपुलर होने का दावा भी कर रही है, लेकिन आज समड़ियाल जिमनी इलेक्शन तरीके से आप हार गई और बड़े मार्जिन से आ रही है, तो ऐसे में पंजाब का निकलना एक कामयाब मूवमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पंजाब निकले? मूवमेंट तब जाके कामयाब होगी जब पंजाब निकलेगा, तो पंजाब के हालात तो कुछ और है तरीके से आपकी तो के बरक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई मूवमेंट चल पाएगी? देखिए, पंजाब से तो शुरू से ही लोग नहीं आ रहे, और जो केपी से लोग आ रहे हैं वो हुकूमती इंतजाम में आ रहे हैं, हम्म। और मुसलसल वजीर आला ही लेके आए और वो भी थक गए अब। वो भी मुज़ाकरात को ही समझते हैं हल, और खान साहब उस मुज़ाकरात की बात को उनकी मानते नहीं हैं। बल्कि उन्होंने रद्द किया और आखिर में कह दिया कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। फिर वो भी 1 हफ्ता देख के अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ामात लगा दिए, बल्कि बराह रास्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पे लगा दिए कि जनाब वो तो उनको चूँकि निकाला था। हालाँकि लोग उनका वही ट्वीट सामने ले आए जो द 21 दिसंबर 2023 को दिया था उन्होंने कि जनाब मैंने नहीं निकाला और गलत बात है, और आज उन्होंने उस बात को ऑन कर लिया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस बात से इनकार करते हैं फिर उसे ऑन करते हैं। लिहाज़ा वो लीडर की यही क्वालिटीज़ वो समझते हैं कि यू टर्न लेना अपनी बात से अच्छी बात होती है। तो ये यहाँ आज इसी वजह से पहुँचे हैं। तो तहरीक तो बहुत दूर की बात है। अभी तो जो खान साहब ने कहा था ना कि लोग जो ओहदेदार हैं और वो नई तहरीक चला सकते हैं, वो छोड़ दें, हम नए लोगों को लाएँगे। तो ये जितने ओहदेदार हैं, ये तो तहरीक नहीं चला सके और किसी ने छोड़ी भी नहीं। तो फिर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तो ये कि ये तहरीक क्या चलाएँगे, दूसरे आपने खुद कहा मौलाना फजल रहमान के बारे में कि वो पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ केपी में तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो ये वो बात है जो पीटीआई के लिए सोचने की बात है हम्म। कि जिन मौलाना के घर पे बार-बार इक्तिदा में मुक़्तदी हुई, पूरी क़यादत हुई, और जब इन्होंने कहा कि हमने 3-4 चीज़ें पूछी हैं कि हमें आप बता दें कि आप क्या करेंगे? मौलाना फजल रहमान और इमरान खान ने अगर मिल के चलना है, कुछ सवालात दिए थे जिसका जवाब आज तक नहीं आया, और दोनों अलग-अलग हो गए और आज उनके खिलाफ जा रहे हैं। ये बात तो पीटीआई की क़यादत के सोचने हम्म। की है कि छोटी ईद के बाद ये एक बड़ी तहरीक चला रहे थे, जिसमें तमाम अपोज़िशन ने शामिल होना था। उसका ग्रैंड एजेंडा बनते-बनते वो पूरा तहलील हो गया काम हवा में अभी तक सही। तो। और अब वो अपील कर रहे हैं कि मेरे साथ सारे शामिल हो जाओ। जैसे उन्होंने जेल में कहा था कि हम एक ख़ास हद तक मौलाना फजल रहमान से करेंगे, वरना ठीक है, नहीं आते ना आएँ, बड़ी पार्टी हम हैं, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो वो कर रहे हैं।
तो फिर अब ऐसे में ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो फिर मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो दीवार के साथ लगाने की जो एक नज़र आ रही है रविश, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मज़ीद 2-3 साल खान साहब अंदर ही रहेंगे। तो आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी जो हिकमत अमली चल रही है उसमें वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो कोई स्पेस ले सके। एक तरफ उनके एमएनएस डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो गए हैं, साथ हुकूमत कह रही है खान साहब को भी 2-3 साल मज़ीद हम अंदर रखेंगे, तो वो स्पेस फिर श्रिंक होती जा रही है तहरीक इंसाफ की। देखिए, पीटीआई तो खुद स्पेस छोड़ रही है ना। जब उनको ऑफर हुई कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बैठ के और इनके अपने लोग लेके आए, हुँ, यानी बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन और फिर ये सीएम अली अमीन गंडापुर। ये 3 नाम तो मैं ले रहा हूँ ना कि ये इसमें बातचीत में बाज़ाब्ता तौर पे शामिल थे और खान साहब ने उसे वीटो कर दिया आखिर में हमेशा की तरह और वो ये लोग सारे नाउम्मीद हो गए कि नहीं बात बन रही। तो ऐसे में करेंगे क्या? आप जब राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह का नाम उन 3 लोगों में शामिल है, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत, जिन्हें जो हमेशा पीटीआई के लिए सियासी किरदार की बात करते हैं। हुँ, वो लोग भी इमरान खान के इन जवाबात से मायूस हो चुके हुए हैं कि भई जब आप बाहर निकलने की कोई रास्ता ही नहीं बनाना चाहते, तो फिर रहना अंदर ही पड़ता है। अब हुँ, लोग ये कहते हैं कि जनाब जब एक तरफ आप कह-कह के हाई कोर्ट से केस लगवा रहे हैं अपना कि जी हमारी सज़ा मुअत्तल की जाए, दूसरी तरफ आप एस्टेब्लिशमेंट को बरह रास्त पहले कहते हैं मुज़ाकरात, फिर उनको बरह रास्त लान-तान शुरू कर देते हैं, उन पे हमले करते हैं। तो आपके लिए कौन-सा सॉफ्ट कॉर्नर है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। सही है। तो अतर काज़मी साहब फिर स्पेस तहरीक इंसाफ लड़कर नहीं ले सकती, उसे बातचीत करनी पड़ेगी, सियासी जो क़यादत है उसके साथ एंगेज करना पड़ेगा। यही एक रास्ता तहरीक इंसाफ के पास, या फिर आप समझते हैं कि जो खान साहब की सोच है कि नहीं मैं लड़ के अपना रास्ता बनाऊँगा, वो एक बेहतर तरीक़ाकार है? नहीं, सियासत में लड़ना तो नहीं होता, लेकिन सियासी हिकमत अमली होती है। फिलहाल हुँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई वो स्पेस उनको हुकूमत देने के लिए तैयार है। क्या जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमारी सीटों पे इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, क्या वो इनको स्पेस देंगे? जो रिज़र्व सीटें जो वोट पड़े हैं इमरान खान साहब को, वो रिज़र्व सीटें लेने पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं, वो कौन-सी स्पेस हुँ, इनको देंगे? मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ तो आपके सामने है ना, जी हाँ। स्पेस किधर मिल रही है? तो स्पेस तो ऐसे नहीं मिलेगी। अब क्या वो लड़के लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं और इसको इतने लंबे अरसे के लिए सस्टेन करना किसी साइड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। माजी में भी हम देखते रहे कि चीजें बदलती रही हैं और इस दफा भी हम देखेंगे कि जब जो जो वक्त गुजरेगा हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप देख लेना, ये वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है समर साहब, जिसके हवाले से कहा गया था कि इनका नामो निशान नहीं होगा, इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, इनका कोई बंदा नहीं होगा। आज वो तहरीके इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा एमएनए है, एक सूबे में हुकूमत है, स्पेस तो उन्होंने बहुत ले ली है। 9 मई के बाद तो देखे ना, यहाँ पे लोगों ने खड़े होकर ऐलान किए थे टीवी पे कि तहरीके इंसाफ खत्म शुद्ध। तो स्पेस आप देख लें कितनी है उनके पास, तो स्पेस आ जाती है हुँ। वक्त के साथ साथ। हाँ, किसी की अगर ये ख्वाहिश है कि एकदम से 4 दिनों में मामला हल हो जाए, वो उस तरह मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा।